अच्छा अच्छा। पहली बात तो उनको तपस्वी और पुजारी में क्या अंतर है पहले ये भी पूछिए ना। पुजारी कौन है और तपस्वी कौन है? जो पहले साधना करता है, जो पूजा पाठ करता है, जैसे पूजा पाठ करने वाला पुजारी हुआ। तो जो पूजा पद्धति से अध्यात्म में पहले स्टेप है ना ये, तो पहले वो साधना भगवान की भक्ति, भगवान का पूजा आराधना करता है, उसके बाद जाके वो तपस्वी बनता है। ठीक है ना। उसके बाद वो जब उसके अंदर अध्यात्म आ जाता है ना, तो उसके अंदर विरक्ति आ जाती है। समझ गए? तो ये सरासर जो भी मुझे नहीं पता मतलब क्या बयान है उनका, लेकिन ये जो आप प्रश्न कर रहे हैं, तो ये देश जो है ये तपस्वियों का देश है। पुजारियों से ही तपस्वी बनते हैं। आप कुछ लोग उनको तपस्वी मान रहे हैं कि राहुल गांधी तपस्वी है। तपस्वी तो चंद्र स्वामी भी थे, तपस्वी आसाराम जी बापू भी थे, राम रहीम थे। ये सब के क्या हाल आपको मालूम है? तपस्वी जो होते हैं देश से समाज से उनको कोई मतलब नहीं, तो जाके गुफाओं में बैठे रहते हैं। अगर राहुल गांधी हिमालय गुफाओं में जाते हैं तो मैं मान सकता हूँ चल तपस्वी हैं ये। तपस्वी तो मैं भी बन जाऊंगा, 2 दिन बाद दाढ़ी बढ़ रही है। वो कह रहे हैं कि आप में हिम्मत है राहुल गांधी की तरह कोई पैदल चल के दिखाए भाजपा वाला। इतनी सर्दी में टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, 6 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। नहीं, उसके अंदर इनर है ऐसा। अभी कल ही एक वीडियो फोटो वायरल हुई है, फेसबुक मैंने देखा है। अंदर बढ़िया सा इनर है, वो भी महंगा वाला। उसके बाद वो जो नाश्ता कर रहे हैं उसमें मल्लीफोर मेवा है, मखाना है, काजू है, बादाम है, सब है। तो भाई उनको गर्मी लगेगी। अगर हम काजू बादाम कहा जाता है, ऐसे हमारे दादा बताते थे काजू बादाम में गर्मी होती है, मावा में गर्मी होती है। अगर हम खाए तो हमें ठंडी क्यों लगेगी? ये सब कुछ नहीं। आप बदलाव क्या देख रहे हैं? नहीं, मोदी जी के आने से देखिए, मैं मानता हूँ कि मोदी जी आने से कई विषय पे हम पीछे हैं। जैसे बेरोजगारी है, हम इसको लिए मना नहीं कर सकते, लेकिन बेरोजगारी के सिस्टम कोई भी सरकार दूर नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे भारत जनसंख्या सर जी धीरे धीरे बढ़ रही है। और जब जनसंख्या बढ़ रही है, हमें सुविधाएं ज़्यादा चाहिए। हमें याद है सन 2000 मैंने फ़ोन लिया था, सन 2000। आज मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन भी है। अब एक घर में 9 फ़ोन है, एक फ़ोन नहीं है। तो हमने खुद महंगाई किया है। हमें आलीशान बंगला चाहिए, हर चीज़ खाने के लिए नंबर 1 चाहिए, रेस्टोरेंट में चाहिए, हल्दीराम में चाहिए, तो महंगाई तो आएगी। इसमें मोदी जी, राहुल जी, कोई भी आ जाए, महंगाई कोई कम नहीं कर सकता। कम हो जाएगी, पब्लिक बढ़ रही है ना, जनसंख्या पे कोई बोलता नहीं है। भाई आदमी आज 100 हैं तो उतना खपत होगी, तो हो जाएंगे उतनी खपत होगी। पैदावार तो उतनी हो रही है, पैदावार तो बढ़ी नहीं रही। इसमें कोई बोलने को तैयार ही नहीं है। जनसंख्या बिल लाएं भैया, पब्लिक पे कंट्रोल करें। और तो यहाँ के तो बढ़ी रहे हैं, सारे बाहर के घुसे आ रहे हैं, अफगान है, बांग्लादेशी, सारा कोई उसमें बोलने को तैयार ही नहीं है। आप जितने भी झुग्गी जो भी जाके देख लो, आप 90% में गारंटी दे रहा हूँ बांग्लादेशी होंगे उसके अंदर। कोई बोलता उसके ऊपर? राहुल गांधी निकले इस समय भारत जोड़ो यात्रा पे। वो कह रहे हैं कि ये जो देश है ये तपस्वियों का देश है, पुजारियों का देश नहीं है। अच्छा अच्छा। पहली बात तो उनको तपस्वी और पुजारी में क्या अंतर है पहले ये भी पूछिए ना। पुजारी कौन है और तपस्वी कौन है? जो पहले साधना करता है, जो पूजा पाठ करता है, जैसे पूजा पाठ करने वाला पुजारी हुआ। तो जो पूजा पद्धति से अध्यात्म में पहले स्टेप है ना ये, तो पहले वो साधना भगवान की भक्ति, भगवान का पूजा आराधना करता है, उसके बाद जाके वो तपस्वी बनता है। ठीक है ना। उसके बाद वो जब उसके अंदर अध्यात्म आ जाता है ना, तो उसके अंदर विरक्ति आ जाती है। समझ गए? तो ये सरासर जो भी मुझे नहीं पता मतलब क्या बयान है उनका, लेकिन ये जो आप प्रश्न कर रहे हैं, तो ये देश जो है ये तपस्वियों का देश है। पुजारियों से ही तपस्वी बनते हैं। आप ये चीज ध्यान रखिए। राहुल गांधी इस समय खुद को तपस्वी मान रहे हैं क्योंकि 3000 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। तपस्वी हैं? 3000 किलोमीटर पैदल? 3000 किलोमीटर क्या, साथ में गाड़ियां चलती हैं, शहर आता है तो शहर में पैदल चल देते हैं, तो हो गया तपस्वी। तपस्वी तो होता है जो हमारे साधु संत देखिए 3-3 हजार किलोमीटर, 3333 किलोमीटर का नर्मदा खंड का परिक्रमा होता है। हमारे महात्मा करते हैं, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। आप नर्मदा खंड की परिक्रमा आप देखिए, हमारे महात्मा वहाँ पैदल करते हैं। नर्मदा खंड की परिक्रमा 3300 किलोमीटर की परिक्रमा है और वो पूरा करते हैं। तो बताइए वो क्या होगा? तो उनमें राम की छवि नजर आने लगी। वो तो पहले तो उनके लिए राम काल्पनिक थे। पहले तो राम काल्पनिक थे। पहले राम तो उनको राम से कोई उनका मतलब ही नहीं था। अब राम उनको याद आने लग गए। क्यों आ गए? इसके पीछे भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ने की क्या मतलब है? भारत कोई टूटा हुआ देश है क्या कि भारत जोड़ रहे हैं? पाकिस्तान को जोड़ें तो भारत जोड़ो यात्रा, अफगानिस्तान को जोड़े, जो अखंड भारत हमारा था, म्यांमार को जोड़े, इन सबको जोड़े तब तो समझे कि राहुल गांधी कोई कार्य कर भारत जोड़ रहे हैं। भारत में जो खंडित हुए देश हैं उनको एक कर रहे हैं। तो अब भारत के अंदर है कि आप भारत जोड़ो यात्रा कौन सी आप कर रहे हैं? कौन सा जोड़ने को क्या है इसमें? कौन सा जोड़? मोदी ने नफरत का माहौल पैदा कर दिया 14 के। कौन है यहाँ? देखिए यहाँ सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई देखिए कैसे करके घूम रहे हैं, सब घूम रहे हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए ना, आपके यही उदाहरण है। यहाँ हजारों टैक्सी वाले सब चलाते हैं, सब मुसलमान भाई हैं और सब लोग हिंदू भाई है, तो सब लोग उनके साथ चल रहे हैं। कौन सा नफरत है यहाँ? मोदी ने कोई में क्या किया? क्या नहीं किया आप ये पूछिए ना। जो काम नहीं हो सकता था वो कार्य किया उन्होंने।
जो कार्य नहीं हो सकता, जैसे धारा 370 आप देख लीजिए, जो लोग कहते थे कि अगर इसको कोई हाथ लगा दिया तो फिर कोई खून की झंडा नदियां बह उठाने वाला नहीं बहेगा, खून की नदियां बह जाएगी। तो आज हट गया, सब कुछ हो गया। कोई एक भी व्यक्ति आप बता दीजिए, पहले आए दिन, ये चाहे दिल्ली हो चाहे पूरे भारत की बात करिए, आए हर महीने 2 महीने में कोई ना कहीं बम विस्फोट हो जाया करता था। लेकिन आज भारत के अंदर कहीं भी कोई ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं है, और जो भी कुछ है वो बॉर्डर तक ही सीमित रह जाती है, वहीं से वहीं। क्यों? कह रहे रोजगार का है, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। देखिए, रोजगार करने वाले सब लोग सरकार के भरोसे बैठे रहेगी, क्या जनता है? आप ये बताइए ना, आप भी तो, आप यहाँ खड़े होकर आप भी तो कुछ कर रहे हैं ना, आप करने का आपके अंदर जुनून है तो आप कहीं भी आप कमा खा लेंगे। रुपया ऐसे उड़ रहा है, कमाने वाला होना चाहिए, उसके अंदर विवेक होना चाहिए, तो पैसा कहीं से भी कमा लेगा। केवल सरकार आपको आके कहे कि चलो ये नौकरी कर लो, कितने लोगों को देखिए, ये कितने आबादी है हमारे देश की, आप समझिए। गवर्नमेंट के पास कितने एम्प्लॉय होते हैं, मतलब उनके कितने सरकारी जॉब सबको थोड़ी दे देगी। कुछ और भी करिए आप, जो भी और अन्य कार्य हैं उनको भी आप करते रहिए। रोजगार अपने आप है, क्यों नहीं है रोजगार? कह रहे जब से मोदी आया है देश गड्ढे में चला गया, अडानी का भला हो रहा है, अंबानी का भला हो रहा है। कोई नहीं, किसी का नहीं भला। अगर अडानी आ जाए तो अडानी के अंडर में भी कितने हजारों एम्प्लॉय उनके अंदर काम करते हैं, ठीक है ना। आज अगर किसी व्यक्ति को आप बढ़ावा दिए हैं तो अगर वो व्यक्ति भी तो कई हजार कई लाखों लोगों को नौकरी भी तो दे रखा है साथ में। अगर आज उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देते, गवर्नमेंट नहीं देती, तो वो कहाँ से देता जॉब? अच्छा, आपको दे देगी, आप जब उसमें सक्षम ही नहीं है, आप करने में सक्षम नहीं, तो आपको कैसे देगी? जो सक्षम होगा व्यक्ति, जो सामर्थ्यवान होगा, उसी को तो दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद आपका महाराज जी। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम भैया मनोज है। मनोज भाई, राहुल गांधी आजकल 3000 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं, कह रहे देश को बदलाव की जरूरत है, अगर महंगाई से निजात पानी है तो मोदी को हटाना होगा। भाई नहीं, मेरे हिसाब से तो मैं इस बात से भाई बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मोदी जी मेरे हिसाब से भी भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि भी उन्होंने कहा कि कहीं जैसे किसी को उन्होंने मौका दिया, या सपोज करो कि चलो भाई आगे बढ़ाया, लेकिन वो कई हजार लोगों को काम दे रहे, रोजगार दे रहे, तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। वो कह रहे महंगाई है भाई, बेरोजगारी है, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई कि आम आदमी का जीना भारी हो रहा है। भाई ये देखो आप, हर साल दूध के रेट बढ़ते कि नहीं बढ़ते? क्या कोई ऐसा साल रहा है कि दूध का रेट वही रहा हो? जब हम बच्चे थे 1 रुपये का दूध आता था, आज देख लो कितना हो गया। तो हर साल भी महंगाई तो देखो बढ़नी है, जैसे साल बढ़ता रहेगा वैसे महंगाई बढ़ती रहेगी, महंगाई तो कभी पीछे नहीं जाएगी। चीज़ कम हो जाएगी, पब्लिक बढ़ रही है ना, जनसंख्या पे कोई बोलता नहीं है। भाई आदमी आज 100 हैं तो उतना खपत होगी, तो हो जाएंगे उतनी खपत होगी, पैदावार तो उतनी हो रही है, पैदावार तो बढ़ी नहीं रही। इसमें कोई बोलने को तैयार ही नहीं है। जनसंख्या बिल लाएं भैया, पब्लिक पे कंट्रोल करें, और तो यहाँ के तो बढ़ी रहे हैं, सारे बाहर के घुसे आ रहे हैं, अफगान है, बांग्लादेशी, सारा कोई उसमें बोलने को तैयार ही नहीं है। आप जितने भी झुग्गी चौबीस जाके देख लो आप, 90% में गारंटी दे रहा हूँ बांग्लादेशी होंगे उसके अंदर। कोई बोलता उसके ऊपर? भैया उस पर कंट्रोल करो ना। लेकिन दिल्ली का तो माई बाप भी भगवान जाने कौन है, दिल्ली का तो माई बाप ही नहीं है। बदलाव की कोशिश कर रहे हैं कि मुझको मौका दो तो बदलाव आएगा। भैया पहले भी तो उन पर था, कौन सा बदलाव ले आए थे वो? अब शायद मेरे ख्याल से अब जितनी प्रोग्रेस दिखाई दे रही है मोदी के आने के बाद मेरे ख्याल से अब तक तो नहीं दिखाई दी। मैं तो जो मेरे करीबी जगह है, मैं तो यूपी को जानता हूँ, यूपी से हमारे रिलेशन लगते हैं। यूपी के अंदर 95% बदलाव आया है। वहाँ शाम को 6 बजे के बाद व्यापारी, एक आम इंसान सेवा को चलता नहीं था शाम को 6 बजे के बाद। आज ना रात के टाइम 12 बजे भी आपको वहाँ टहलते हुए निकल जाएंगे, ज्वेलरी पहले निकल जाएंगे लेडीज से। दिल्ली के तो निकल सकते, दिल्ली तो राजधानी है, दिल्ली में आप ना फोन लेके चल नहीं सकते, फोन पर बात करते चलोगे ना साला छिन जाएगा। बात सेफ्टी के बारे में तो कोई बात नहीं कर जाता, फ्री की बात तो करते हैं। चुनाव आएगा, हाँ जी आपको ये फ्री दे देंगे, साला फ्री तो दोगे, जो फ्री आदमी बचा लेगा वो जाएगा कहाँ? वो चोर छिन के ले जाएंगे, चोर चक्के डकैत सारा उसमें दाम मिलेंगे। आप राहुल गांधी कहते हैं कि भाई 8 सालों में देश गड्ढे में चला गया, अगर किसी का विकास हुआ है तो वो अडानी का विकास हुआ है, क्योंकि वो मोदी जी के दोस्त है, गरीबों का तो विकास नहीं किया मोदी जी। राहुल गांधी को ये करो, एक काम करो, राजनीति छोड़ के ना राहुल गांधी जी को पहले व्यापार कर लेना चाहिए। व्यापार कर देगे ना, उसमें समझ है तभी तो बढ़ा रहा है वो नहीं वो समझ। जो आदमी काम कर रहा है, जो उसकी जगह बैठा हुआ है, उस पैसा उसमें, लेकिन पैसा समझ नहीं आती ना। व्यापार करके देख लें, उनके जो कौन से वाड्रा जी हैं, वाड्रा जी भी तो हाँ वो भी तो व्यापार करते हैं, उन पे देख ले वो कहाँ से बढ़ रहे हैं, उन पैसा कहाँ से आ गया? सर उन पे जो आ गया पैसा, वाड्रा पे जो आ गया, कहाँ से पैसा आ गया उन पे? अच्छा एक बात बताइए मुझे, इन 8 सालों में आप बदलाव क्या देख रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि पहले ये नेता भी ये बदल गया 8 सालों में? भाई साहब देखो, मैं बहुत बेसिक चीज़ बता रहा हूँ आपको, जिससे इतनी स्टार्ट होता है। हमारे हिंदुस्तानियों को आज भी मेरे ख्याल से समझ नहीं है कि टॉयलेट कहाँ करनी चाहिए। एक दिल्ली हमारे देश का प्रधानमंत्री पहला जिसने है जो लोगों को समझ देनी चालू करी है कि भाई साहब आप टॉयलेट में जाओ, जगह जगह शौचालय बनवाओ, कि भाई जब बने होंगे तो लोग उसको जाएंगे। आदमी बेसिक जगह पर नहीं पहुँच पाता भाई साहब।
आप आदमी किसी को समझ के क्या देख लो, साला बाथरूम कर रहा जगह बनी हुई है, साला वहाँ नहीं करेगा, वहाँ जाके करेगा जहाँ मंजू हो, यहाँ सब सड़क के किनारे जाके कर देगा, गंदगी कर देगा। लेकिन जहाँ करना चाहिए वहाँ नहीं करेगा जा करके। बेसिक चीज़ें आदमी बाहर का आदमी जाकर देखो। आप मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, आप अजमेरी गेट है रेलवे स्टेशन, उसके बगल से रास्ता गया पहाड़गंज के लिए, वहाँ आप खड़े होकर देखना भाई साहब निकल नहीं पाओगे, इतनी बदबू आएगी उस जगह पे, उस जगह इतनी बदबू आएगी कि आप खड़े नहीं हो सकते। तो क्या लगता है 24 में हैट्रिक लगेगी या रुकेगी? वहाँ पर शौचालय होना चाहिए था ना, मैं दिल्ली में होना चाहिए भाई साहब, होना चाहिए, लेकिन नहीं है शौचालय। अब यहीं पर, ये तो खैर यहाँ पर बहुत मेन जगह है इसलिए यहाँ पर शौचालय है, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर माताएं बहनों को जो है ना बहुत दिक्कत है। शौचालय सिर्फ जो है ना नेताओं को एक दे दिया लॉलीपॉप, कमाने का जरिया। आप भाई शौचालय के पैसे दो, आधे तुम लो, आधे पब्लिक के पास जाएं। तो क्या लगता है जो राहुल गांधी बदलाव लेके निकले, बदलाव ला पाएंगे? तो वो बदलाव नहीं कर सकते, इतने क्यों नहीं कर सक्षम नहीं है, इतने सक्षम नहीं है। 3000 किलोमीटर पैदल चलने से क्या हो जाएगा? तपस्वी है, उससे क्या हो जाएगा सर, उससे क्या होगा? और किसी होगा? योग्यता होनी चाहिए, योग्यता तो है उनमें। ऐसा नहीं है, हमारे समझ से नहीं है। वो अपने आप को माने, खुद से तो माने। मेरे आएगा 24 में, वही आएंगे, मोदी जी आएंगे। लोग तो परेशान है महंगाई से। महंगाई से परेशान है, लेकिन अभी उनकी लहर है, वही आएंगे, दूसरा कोई नहीं आएगा। क्या लगता है मोदी की लहर है या राहुल गांधी की? जी मोदी की ही रहेगी और मोदी ही रहेगा। क्यों? क्यों जी, हम दिल से सपोर्ट करा है, मोदी जी ने इतना काम बनवा दिया हमारा। तू देख लो, नौकरी वगैरह बनती है भी सुधरवा दी, ये फौज की भर्ती नहीं आती है भी आने लगी। मतलब देश को संभालने के लिए जो सीट का पद चाहिए वो मोदी को ही मिलना चाहिए। राहुल गांधी तो युवा है, कह रहे कि उनको मौका देना चाहिए। युवा है, युवा में दिमाग भी तो होना चाह। अगर अगला मोदी जी है, ये बुढ़े हो रहे, फिर भी देख लो इतना दिमाग से चलते हैं। मतलब राहुल गांधी का 0.5% भी दिमाग नहीं होगा मोदी जी इतना। वो तो पैदल चल रहे हैं आजकल, कह रहे भारत जोड़ रहा हूँ। पैदल चलने से क्या होगा ये बताओ? पैदल चल रहा है, चल लो पैदल जोड़ रहे। भारत का रस्सी से बांध बांध के जोड़ रहे हैं, ऐसे थोड़ी जुड़ता है भारत। चलिए धन्यवाद। अंकल आपका क्या नाम है? उमेश चंद दुबे कहाँ के रहने वाले हैं? है जौनपुर उत्तर प्रदेश। अच्छा, जौनपुर यूपी से। बताइए लेकिन राहुल, दिल्ली नहीं। अच्छा रहते दिल्ली में। राहुल गांधी जो बदलाव लेके निकले, कह रहे कि बदलाव की आंधी आएगी, मोदी को उखाड़ फेंकना लग रहा है, आसान है मुश्किल है? देखिए राहुल गांधी जी जो भी बोलते हैं वो समझ ही नहीं पाते मैं बोल क्या रहा हूँ, पहली बात है। दूसरी बात है कि मंद बुद्धि है वो। तीसरा विषय आ जाता है भारत जोड़ो यात्रा। भारत हमारा टूटा कब था? भारत इन्होंने 1947 में तोड़ा था, जिसको 2014 के बाद जोड़ा गया है। और रही राहुल गांधी जी की यात्रा, ये उनकी अपनी पर्सनल है, उनमें कमेंट करने कोई हमारा अधिकार नहीं है। और वो जो यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा से हमें नहीं लगता है कि 2024 में कोई फर्क पड़ेगा भारत देश के लिए। आपने कहा भारत कब टूटा था, वो कह रहे कि 14 के बाद भारत टूट गया, हिंदू मुसलमान भाईचारा खराब हो गया, पहले सब एक साथ रहते थे, मोदी जी आए अचानक बांट दिया। ऐसा कुछ नहीं है, उनकी सोच है, क्योंकि उनके हमेशा सोच वही रही है। हर वक्त उन्होंने सिर्फ एक ही व्यक्ति को या एक ही धर्म को उन्होंने माना है। अभी भी उनके दादा की जो समाधि है प्रयागराज इलाहाबाद में है, लेकिन क्या कभी वो गए वहाँ पे समाधि पे? नहीं गए हैं। तो भारत को क्या जोड़ेंगे? पहले अपना परिवार जोड़ ले। वो उन्हीं के चाचा के लड़के हैं वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी में, उनकी चाची मेनका गांधी भारतीय जनता पार्टी में। पहले हर व्यक्ति को अपना परिवार जोड़ना चाहिए। अगर हम परिवार जोड़ेंगे तब समाज जोड़ेंगे, समाज जोड़ेंगे तभी हम देश जोड़ सकते हैं। आजकल कुछ लोग उनको तपस्वी मान रहे हैं कि राहुल गांधी तपस्वी है। तपस्वी तो चंद्र स्वामी भी थे, तपस्वी आसाराम जी बापू भी थे, राम रहीम थे, ये सब क्या हाल आपको मालूम है? तपस्वी जो होते हैं देश से समाज से उनको कोई मतलब नहीं, तो जाके गुफाओं में बैठे रहते हैं। अगर राहुल गांधी हिमालय गुफाओं में जाते हैं तो मैं मान सकता हूँ चलो तपस्वी हैं ये। तपस्वी तो मैं भी बन जाऊंगा, 2 दिन बाद दाढ़ी बढ़ रही है। वो कह रहे कि आप में हिम्मत है, राहुल गांधी की तरह कोई पैदल चल के दिखाए भाजपा वाला। इतनी सर्दी में टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, 6 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। नहीं है, उसके अंदर इनर है ऐसा। अभी कल ही एक वीडियो फोटो वायरल हुई है, फेसबुक मैंने देखा है, अंदर बढ़िया सा इनर है, वो भी महंगा वाला। उसके बाद वो जो नाश्ता कर रहे हैं उसमें मल्लीफोर मेवा है, मखाना है, काजू है, बादाम है, सब है। तो भाई उनको गर्मी लगेगी। अगर हम काजू बादाम, कहा जाता है, ऐसे हमारे दादा बताते थे, काजू बादाम में गर्मी होती है, मावा में गर्मी होती है। अगर हम खाए तो हमें ठंडी क्यों लगेगी? ये सब कुछ नहीं। आप बदलाव क्या देख रहे हैं? नहीं, मोदी जी के आने से देखिए, मैं मानता हूँ कि मोदी जी आने से कई विषय पे हम पीछे हैं। जैसे बेरोजगारी है, हम इसको लिए मना नहीं कर सकते, लेकिन बेरोजगारी के सिस्टम कोई भी सरकार दूर नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे भारत जनसंख्या सर जी धीरे धीरे बढ़ रही है। और जब जनसंख्या बढ़ रही है, हमें सुविधाएं ज़्यादा चाहिए। हमें याद है सन 2000 मैंने फ़ोन लिया था, सन 2000। आज मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन भी है। अब एक घर में 9 फ़ोन है, एक फ़ोन नहीं है। तो हमने खुद महंगाई किया है। हमें आलीशान बंगला चाहिए, हर चीज़ खाने के लिए नंबर 1 चाहिए, रेस्टोरेंट में चाहिए, हल्दीराम में चाहिए, तो महंगाई तो आएगी। इसमें मोदी जी, राहुल जी, कोई भी आ जाए, महंगाई कोई कम नहीं कर सकता।